हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश स्कूल ऑफ इंडिया। आज हम लोग वुड को यूज करना सीखेंगे। हिंदी के ऐसे कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम वुड की हेल्प से बोल सकते हैं। फर्स्ट इज पोलाइट रिक्वेस्ट एंड ऑफर्स। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो या कोई चीज ऑफर कर रहे हो किसी को, तो हम लोग वुड की हेल्प से सेंटेंसेस बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम राइड शेयर करोगे? वुड यू माइंड शेयरिंग अ राइड? नेक्स्ट वन इज, क्या तुम मुझे तुम्हारे साथ ले जाना पसंद करोगे? वुड यू लाइक मी टू कम विथ यू? क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगे? वुड यू लाइक समथिंग टू ईट? ओके, सो हिंदी के ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम लोग किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो या ऑफर कर रहे हो, तो हम लोग वुड की यूज से सेंटेंसेस बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आस्किंग समवन टू डू समथिंग। किसी से कुछ पूछने के लिए या बोलने के लिए कहना। ओके, फॉर एग्जाम्पल, वुड यू माइंड पासिंग द सैलेड? क्या तुम सलाद दोगे या सलाद पास करोगे? या फिर हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, वुड यू पास द सैलेड? ओके, बोथ द सेंटेंसेस आर राइट। ओके, वुड यू माइंड गिविंग मी अ वेकअप कॉल एट 7 AM प्लीज? आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, वुड यू माइंड गिविंग मी अ वेकअप कॉल एट 7 AM प्लीज? क्या तुम सुबह 7 बजे मुझे वेकअप कॉल दे सकते हो? ओके, नेक्स्ट वन इज इमेजिनरी सिचुएशन और अनरियल कंडीशन। ऐसी सिचुएशन जिसमें हम लोग इमेजिन कर रहे हो या जो चीज अनरियल हो, रियल में नहीं हो, बट हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ओके, इस टाइप के सेंटेंसेस में हम लोग वुड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जल्दी निकल जाते तो हम बस पकड़ लेते। अगर तुम जल्दी उठ जाते तो तुम्हें ट्रेन मिल जाती। ओके, इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस है हम लोग उसमें वुड का यूज करके सेंटेंसेस बोल सकते हैं इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैड लेफ्ट अर्लियर वी वुड हैव बीन एबल टू कैच द बस। अगर हम जल्दी निकल जाते तो हम बस पकड़ लेते। नेक्स्ट वन इज, इफ यू वोकन अप अर्लियर यू वुड हैव बीन एबल टू कैच द ट्रेन। अगर तुम जल्दी उठ जाते तो तुम्हें ट्रेन मिल जाती। ओके, तो ये तीनों ही टाइप के सेंटेंसेस हैं जिसमें हम लोग फर्स्ट में पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं या ऑफर कर रहे हैं किसी चीज की किसी को। नेक्स्ट वन इज आस्किंग समवन टू डू समथिंग। हम किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हैं या हम लोग कुछ बोल रहे हैं किसी से। ओके, नेक्स्ट वन इज इमेजिनरी सिचुएशन। इमेजिनरी सिचुएशन कैसी होती है? जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि अगर तुम ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जल्दी निकल जाते तो हम बस पकड़ लेते, या अगर तुम जल्दी उठ जाते तो तुम्हें ट्रेन मिल जाती। फोर्थ वन इज हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट और रिपीटेड पास्ट एक्शन। मतलब पुरानी हमारी कोई ऐसी आदत हो जो हम लोग बार बार करते थे, हैबिचुअली हम लोग बार बार करते थे, जिस चीज को रिपीट करते थे, ऐसी एक्शन हमारी जो पास्ट की। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बच्चा था तब मैं अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता रहता था। वेन आई वॉज अ किड आई वुड प्ले फुटबॉल विथ माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन इज, मेरा एक दोस्त था और हम लोग हर रविवार मिलते थे। I had a friend and we would meet every Sunday. I had a friend and we would meet every Sunday. Next, fifth one is reported speech or reported clause. Now, what is reported speech? ऐसा सेंटेंस जो हम लोग बात कर रहे हो जब किसी से, और जिस पर्सन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो अभी हमारे बीच में प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। रवि ने कहा कि वह खाने का बिल पे कर देगा। ओके, अब हम यहां पर क्या, दो लोग बात कर रहे हैं, वहां पर रवि प्रेजेंट नहीं है, बट वो लोग बात कर रहे हैं कि रवि ने कहा है कि वह खाने का बिल पे कर देगा। सो इन इंग्लिश, रवि सेड दैट ही वुड पे द फूड बिल। रवि सेड दैट ही वुड पे द बिल और पे द फूड बिल। नेक्स्ट इज, अनीता ने कहा है कि वह चाबियां ले आएगी। Anita said that she would bring the keys. Anita said that she would bring the keys. अनीता ने कहा है कि वह चाबियां ले आएगी। सौरभ ने कहा है कि वह कार ले आएगा। सौरभ said that he would bring the car. सौरभ said that he would bring the car. ओके, तो रिपोर्टेड स्पीच एक बार और मैं आपको क्लियर कर दूं। रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग कोई भी ऐसे दो लोग जो बात कर रहे हो किसी थर्ड पर्सन के बारे में जो वहां पर प्रेजेंट नहीं है, ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच।
सिक्स्थ वन इज आस्किंग समवन पोलाइटली और ऑफरिंग समवन पोलाइटली। विनम्रता से किसी से कुछ पूछना या विनम्रता के साथ किसी को कुछ ऑफर करना। ऐसे सेंटेंसेस हम लोग वुड लाइक प्लस हैव स्ट्रक्चर के साथ बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप चाय लेंगे, या इसी सेंटेंस को हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कुछ लोग, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे। सो इन इंग्लिश वी वुड से वुड यू लाइक टू हैव सम टी, वुड यू लाइक टू हैव सम टी। आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी। वॉट वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफी। क्या आप मेरे साथ चलेंगे, वुड यू लाइक टू कम विथ मी। क्या आप कुछ मिठाई खाएंगे, वुड यू लाइक टू हैव सम स्वीट्स। और इसी के एग्जाम्पल में अगर कोई बोले हाँ मैं चख लूंगा, यस आई वुड टेस्ट इट, यस आई वुड टेस्ट इट। और हाँ मैं लूंगा, केवल इतना ही बोले कोई कि हाँ मैं लूंगा, सो ही कैन से इन इंग्लिश यस आई वुड, यस आई वुड। नाउ सेवंथ वन, द लास्ट वन इज टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर इन द पास्ट। कोई पुरानी ऐसी बात करना जिसमें हम लोग भविष्य की चिंता करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जब मेरा पैर टूट गया था तब मैं सोचता था कि अब मैं कभी भी नहीं चल पाऊंगा। When I broke my leg, I thought I would never run again. जब मैं यंग था तब लगा जैसे आने वाले कुछ सालों में मैं कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाऊंगा। When I was young, I thought that in years to come I would be really tall. जब मैं गरीब था तब मैं सोचता था कि अब मैं कभी भी अमीर नहीं बन पाऊंगा। When I was poor, I thought that I would never become rich again.